नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देविका एजुकेशन सर्विसेज पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बारिश हमें राहत देती है, वही बारिश कभी कभी जहरीली भी हो सकती है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की। एक ऐसा अदृश्य खतरा जो हमारी धरती, पानी, जंगलों और यहाँ तक कि इंसानों को भी चुपचाप नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यह होता कैसे है? क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? और इससे बचने का कोई तरीका है? चलिए, आज हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रदूषण हमारी बारिश के पानी को धीरे धीरे जहर में बदल रहा है। बारिश तो प्राकृतिक है, लेकिन जब यह बारिश वातावरण में मौजूद हानिकारक गैसों के संपर्क में आती है, तब यह एसिडिक हो जाती है। यानी इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे हानिकारक अम्ल मिल जाते हैं। यह गैसें आती कहां से हैं? बड़े बड़े कारखाने, गाड़ियां, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स और कई अन्य मानवीय गतिविधियां जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हवा में छोड़ती हैं, तो यही गैसें बादलों में मिलकर बारिश को एसिडिक बना देती हैं। अब सवाल यह है कि यह एसिड रेन हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पेड़ पौधों पर असर। जब एसिडिक बारिश जंगलों पर गिरती है, तो यह मिट्टी के पोषक तत्वों को खत्म कर देती है और पेड़ों की जड़ें कमजोर बना देती है। इसके कारण कई वन क्षेत्र बंजर होने लगते हैं। जल स्रोतों में जहर, नदियों, झीलों और तालाबों में गिरने से यह पानी भी अम्लीय हो जाता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। धीरे धीरे यह पूरा इकोसिस्टम नष्ट कर देता है। इमारतों और धरोहरों पर असर। एसिड रेन कई ऐतिहासिक इमारतों जैसे ताजमहल, प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को नुकसान पहुंचा रही है। इसके कारण पत्थर धीरे धीरे घिसने लगते हैं और उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। यह बारिश सीधे हमारी त्वचा को प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब हम इस पानी का सेवन करते हैं या ऐसी हवा में सांस लेते हैं, तो यह फेफड़ों की बीमारियों, अस्थमा और त्वचा रोगों का कारण बन सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। अगर हम प्रदूषण को कम करें, तो हम एसिड रेन को भी रोक सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का अधिक उपयोग करके हम कोयले और तेल से चलने वाले पावर प्लांट्स पर निर्भरता कम कर सकते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करें। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करना इससे बचने के अच्छे तरीके हो सकते हैं। पेड़ लगाएं और जंगलों को बचाएं। पेड़ हवा को साफ करने में मदद करते हैं और प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। सख्त सरकारी नीतियां। सरकारें अगर फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने के लिए कड़े नियम बनाएं, तो एसिड रेन की समस्या को रोका जा सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि एसिड रेन कोई साधारण बारिश नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती पर धीरे धीरे जहर घोल रही है। लेकिन अगर हम अभी कदम उठाएं, तो इसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब बारिश की बूंदें आपके हाथों पर गिरें, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या यह बारिश शुद्ध है या कहीं यह हमारे गलतियों का नतीजा तो नहीं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प और जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, प्रकृति को बचाएं। धन्यवाद।